सर आज आपका प्रोटेस्ट था, अर्बन प्रोटेस्ट, तो आपको डिटेन किया गया, क्या इशू है? आश्चर्यजनक है कि उड़ीसा के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग, धान खरीद, किसानों के पेंशन, बिजली माफी जैसे प्रमुख विषयों पर क्योझर से भुवनेश्वर तक की 10 दिन की यात्रा के 9वें दिन आज भुवनेश्वर के पास मैं और आदरणीय राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के नेता, ट्रैक्टर मार्च के जरिए वहां जब आंदोलन स्थल पे जाने का कोशिश किया हम लोगों ने, तो रास्ते में हजारों पुलिस, उड़ीसा पुलिस गिरफ्तार कर करके अभी हम लोग को डिटेन कर रखी है। आश्चर्यजनक है कि क्या इस राज्य के भीतर या देश के भीतर किसान अपनी मांगों के लेकर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं कर सकते। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। यह अघोषित आपातकाल की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन जो आपका मांग था, लेकिन वो तो बहुत दिन से इन लोगों ने रैली कर रहे हैं उड़ीसा में और बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो किसानों को कैसे न्याय मिलेगा फिर? किसानों की जो न्याय की जो लड़ाई है वो हमेशा आंदोलन के जरिए ही मिला है। हमारी कोई मांग मेमोरेंडम के जरिए नहीं मिला। जब भी आप देखेंगे कि दिल्ली में भी जब 3 कानून बने थे किसानों के खिलाफ, तो यहाँ से उड़ीसा से अक्षय कुमार जी और मनोहर जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या बिहार होते हुए गए थे लोग। और आप याद करें कि देश की सरकार झुक गई थी और किसानों की मांग को मानने को मजबूर हुई थी। ठीक उड़ीसा में भी वही परिस्थिति पैदा हुई है। यह आंदोलन ये शुरुआत है। यह आंदोलन का रुख बदलेगा और यह आंदोलन अब बड़े स्तर पे होगा और देश के किसान नेता और संगठन सहयोग करेंगे उड़ीसा के किसानों की आर्थिक आजादी के लिए, किसानों की मांग को पूरा करने के लिए। आज आपको डिटेन किया गया, फिर आगे क्या प्लान है? प्लान आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद किसानों का हम लोग सभी लोग सरकार के सामने फिर एक नई तारीख हम लोग डालेंगे, जिसमें हम लोग इस बार बड़े पैमाने पर हम लोग फिर आएंगे भुवनेश्वर और पूरे उड़ीसा के अन्य जिला से भी जो किसान हमारे कार्यकर्ता हैं और सब लोग आएंगे। एक नई तारीख तय होगी और आएंगे। सरकार को मानना ही होगा किसानों की बात। अगर दिल्ली की सरकार हमसे नहीं लड़ पाई तो उड़ीसा की भी सरकार हमसे नहीं लड़ पाएगी। सर बिहार में अभी नीतीश कुमार आज एमएलसी में रिजाइन भी कर दिए, फिर राज्यसभा तो उनकी जाएंगे, फिर बिहार का इलेक्शन का माहौल मतलब क्या है उनकी जाने के बाद? कौन सी? देखिए, बिहार पिछले 35 साल से जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू के नेतृत्व में जो राजनीतिक संप्रभुता हासिल किया था, पुनः बिहार 2 गुजरातियों के हाथ में चला गया। अब बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली और गुजरात से होगा, न कि बिहार से। यह बिहार के लिए बहुत दुखद विषय है। नीतीश कुमार जी से अभी भी उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर इस्तीफा देने के पूर्व, आज तो उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री पद से नहीं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पूर्व जनता दल यू के ही किसी महत्वपूर्ण नेता को राज्य की गद्दी सौंपे। यह बिहार का मैंडेट है और उसके खिलाफ अगर नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जाएगी तो उनकी पार्टी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन बिहार की राजनीतिक संप्रभुता के लिए संघर्ष करेगा। नीतीश कुमार को उनको तो डिप्टी सीएम बनाने के लिए भी प्लान हो रहा है। यहाँ डिप्टी सीएम की कोई मांग नहीं है। मेरे जैसे लोगों के लिए सम्मान का विषय यह है कि बिहार ही तय करें कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। यहाँ डिप्टी सीएम का कोई मसला ही नहीं है, मुख्यमंत्री का मसला है। मुख्यमंत्री बिहारी होना चाहिए, जो बिहारी नेताओं के द्वारा तय होना चाहिए, न कि दिल्ली और गुजरात के इशारे पर बनना चाहिए। यह लड़ाई है, यह मांग है। उनकी बेटा को तो, नीतीश कुमार के बेटा को तो बनाने, उनके मुख्यमंत्री बना दें उनको, उनके बेटे को। उप मुख्यमंत्री कौन पद होता है? ये तो कोई पद होता नहीं।